जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है गेल इंडिया का खराब आया है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा आया है। क्या अनुमान था? अनुमान से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आया है, अच्छा आया है, बुरा आया है, कल क्या हो सकता है। तो डिटेल आज वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं केवल रिजल्ट बता के भाग भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं, पूरा डिटेल देखेंगे। देखिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि कैसा अनुमान था और कैसा अभी आया है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे। और मेन वाला भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए, अगर देखेंगे यहाँ पे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन उसका कारण है, सबसे पहले टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है। एक बार देख लेते हैं इनकम। 35,600 करोड़ की इनकम इस बार है। पिछले क्वार्टर में 35,900 करोड़ की इनकम थी। इसके सेम क्वार्टर में ज़्यादा थी, 37,300 करोड़ की इनकम थी। मतलब साल दर साल बेसिस पे इनकम घट गया है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी इनकम 200 करोड़ रुपए घट गया है। तो थोड़ा सा इनकम जो है यहाँ पे घटता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। वहीं पे एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 33,800 करोड़ का इस बार खर्चा आया है। पिछले क्वार्टर में 33,600 करोड़ का खर्चा था और इसके सेम क्वार्टर में 34,900 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा था। तो उस समय तो इनकम ज़्यादा थी तो खर्चा है। पिछले क्वार्टर से इस बार इनकम कम हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से इस बार खर्चा ज़्यादा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वार्टर से इनकम इसको कम हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से इसको खर्चा जो है ज़्यादा हुआ है। 33,800 और 33,600, 200 करोड़। 200 करोड़ सबसे पहले तो इनकम कम हुई है कंपनी को, और ऊपर से 200 करोड़ खर्चा ज़्यादा हो गया है। समझ रहे हो, 400 का अंतर हो गया। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए। यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 1800 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में लगभग 2300 करोड़ के आसपास था और सेम क्वार्टर में लगभग जो है 2450 करोड़ के आसपास था। तो अब दिख गया ना कि इस क्वार्टर में खर्चा बढ़ने की वजह से 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ चुका है। अगर 200 करोड़ खर्चा और कम होता, या फिर 200 करोड़ जैसे इनकम कम थी वैसे कम होता, तो 400 करोड़ यहाँ पे कम होता, तो 2200 करोड़ के आसपास फिर से रहता। लेकिन नहीं, 200 करोड़ इनकम घट गया और 200 करोड़ खर्चा बढ़ गया। 400 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे हो गया 2200 करोड़ से। ठीक है ना, और 24 करोड़ वाला तो वो तो पहले से बढ़िया है ही। ठीक है ना, मतलब सेम क्वार्टर इसका अच्छा है ये। टोटल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस कंपनी को इस बार केवल 1700, ध्यान दीजिएगा, 1730 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। जबकि पिछले क्वार्टर में, राउंड फिगर लिख दे रहा हूँ, 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और इसके सेम क्वार्टर में राउंड फिगर लिख दे रहा हूँ, 4000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 4000 करोड़ से तो कोई यहाँ पे कंपेयर ही नहीं है। लेकिन पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे तो 300 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर सही मायने में देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रिजल्ट बिल्कुल मतलब खराब आया है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जो दो पॉइंट ऊपर बताया था, राजस्व में गिरावट और खर्चे में बढ़ोतरी, ये दो चीजें ऊपर ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर साल दर साल बेसिस पे इसी को हम कंपेयर कर देंगे तो ये रिजल्ट बेहतर आया है। बोलोगे कि 4000 करोड़ और कहाँ पे 1700 करोड़, कहाँ बोल रहे हो? देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में एक नंबर देखोगे आप लोग ना, तो 2440 करोड़ रुपया का अदर इनकम हुआ था। अदर कहीं से मिल जाता है, कोई कंपनी अपना कुछ एसेट ओसेट बेची होती है या कुछ भी कह लीजिए, मतलब ठीक है ना, तो उससे कंपनी को अदर इनकम हो जाता है। एक वन टाइम के लिए कहीं से पेमेंट आ जाता है। ठीक है ना, तो इसके वजह से अब आप ही समझिए, 4000 करोड़ रुपए में से, ठीक है ना, 2400 करोड़ रुपया अगर हम लोग घटा देंगे यहाँ पे, जो इसको एक्स्ट्रा मिला था, अगर ये नहीं मिला होता तो उस समय कंपनी का अगर राउंड फिगर की बात करेंगे तो 1600 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था। मतलब दिसंबर 2025 में कंपनी को, सॉरी 24 में कंपनी को पिछले साल इसी क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में 1600 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था। अगर ये 2400 करोड़ रुपया नहीं मिला होता तो, अब ये हर बार तो नहीं मिलेगा, इसीलिए इस बार नहीं मिला है, इसीलिए 1700 करोड़ आपको दिख रहा है। अब 1600 करोड़ से 1700 करोड़ 29 रुपया, 1729 करोड़ देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से, तो ये लगभग लगभग आप लोगों को दिखाएगा 8 से 7-8% की वृद्धि दिखाएगा नेट प्रॉफिट साल दर साल बेसिस पे। समझ रहे हो आप लोग? तो ये एक कह लीजिए अच्छा पॉइंट है, बढ़िया है। तो साल दर साल बेसिस पे वैसे नंबर के हिसाब से रिजल्ट बेकार आया है, लेकिन ऐसे अगर देखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल के, तो बढ़िया आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर भी सेम वही चीज़ बता रहा है हम लोगों को।
₹2 76-67 आ चुका है। पिछले क्वार्टर में ₹3 था और इसके सेम क्वार्टर में तो ₹6.20 था। तो पिछले क्वार्टर से रिजल्ट वीक आया है और इसके सेम क्वार्टर से तुलना करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आया है, बढ़िया आया है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग देते हुए 250 का टारगेट दिया है, 254 का। इनक्रेड इक्विटी ने भी यहाँ पे बाय रेटिंग दिया है और यहाँ पे 261 का टारगेट। नोमुरा ने भी बाय रेटिंग दिया है 235 और एलारा ने भी ₹234 का टारगेट दिया है। अब मेन चीज आता है कि यहाँ पे अनुमान हम लोगों का जो था उससे कहाँ मतलब मिस हुआ है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि आय में जो है बढ़ोतरी देखने के लिए, गिरावट देखने के लिए मिल रही है साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो। और पेड भी देखेंगे तो यहाँ से जो है 1600 करोड़ जो था वो यहाँ पे देख तो मतलब 4,000 था, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पैट में गिरावट आई है, नो डाउट बढ़िया है, लेकिन वो 2400 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ था उसके वजह से देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, ना कि इससे। तो रिजल्ट एक तरीके से कह लीजिए तो ठीक भी है और एक तरीके से कह लीजिए तो कह लीजिए बेकार भी है, ठीक है ना। और ₹5 के आसपास का कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित किया है, उसके लिए रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने यहाँ पे तय करके रखा है। उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कहाँ गया भाई, ऊपर साइड में नीचे है, यहाँ पे ₹5 का डिविडेंड है, मुझे याद है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे देखेंगे, यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है ना। तो ₹5 का कुल मिला के कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है और उसके लिए रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने यहाँ पे तय किया है। यहाँ पे ₹5 का, ये देखिए ₹5 का डिविडेंड कंपनी ने है और 5 फरवरी को इसने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी तय करके रखा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इस रिजल्ट को मैं तो नहीं मानता हूँ कि मार्केट को निगेटिव लेना चाहिए, लेकिन मार्केट भाई है वो अलग ढंग से चलता है, शेयर गिरावट में ही भी है। तो उम्मीद है कि कल जो है पॉजिटिव खुलेगा और अच्छा खासा तेजी भी दिखा सकता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर केवल नंबर से ही लेंगे तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन ठीक है, मेरा अनुमान है कि कल मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा, ठीक है ना।